सबसे बड़ा दायित्व अखाड़े में नहीं होता, समाज के लिए होता है। समाज के प्रति दायित्व है अपने सनातन का प्रचार प्रसार करना, और जगत गुरु एक स्थान के लिए नहीं होता है, वो पूरे देश के लिए। यहाँ जातिवाद गंगा में स्नान करते समय कौन पूछ रहा है? और ये कुंभ का माध्यम है पूरे सनातन धर्म को एक दिखाना। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और प्रयागराज की पावन धरती से मैं आपको महाकुंभ के अलग अलग दर्शन करा रही हूँ। अलग अलग संत महात्माओं से, शंकराचार्यों से और महामंडलेश्वर से मिलवा रही हूँ। और इसी कड़ी में हम चलते चलते आ पहुंचे हैं भैया जी महाराज बल्लभगढ़ वालों के यहाँ। महाराज जी आपका बहुत महाराज जी, महाकुंभ है, दिव्य और भव्य महाकुंभ के सबने नजारे देखे। अब महाकुंभ पूर्णता की ओर है, तो अब जो महामंडलेश्वर हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं, अब प्रस्थान करने की ओर हैं। तो हम लोगों को जैसे पता था कि 45 दिन का महाकुंभ होगा, तो अभी जो ये प्रस्थान करने की प्रक्रिया है, ये अलग अलग प्रक्रिया है। पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि दास का पट्टाभिषेक जगत गुरु के पद पर हो गया है। जगत गुरु विष्णु स्वामी के पद पर पट्टाभिषेक हो गया है, और पहले महामंडलेश्वर पद पे था और अब जगत गुरु भैया जी महाराज के रूप में आज मिलन हो रहा है आप लोगों से। ये परंपराएं अलग अलग हैं। हमारे यहाँ ध्वजारोहण से समय लगाया जाता है वैष्णवों में, शैव और वैष्णव। तो वैष्णव मत में ध्वजारोहण से प्रारंभ होता है कुंभ। तो हमारा 28 दिसंबर को ध्वजारोहण हो गया था, और 12 दिसंबर को हमारा विश्राम दिवस होगा, माघ पूर्णिमा वाले दिन। तो वैष्णवों के जो तीनों अनी अखाड़े हैं, जिसमें तीनों अनियों के अंतर्गत 18 अखाड़े आते हैं, वो 12 फरवरी को स्नान करेंगे माँ गंगा में, और उसके पश्चात में प्रस्थान करेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे महामंडलेश्वर अभी आपने बताया कि पट्टाभिषेक हुआ है, जगत गुरु बने, तो ये सभी अखाड़ों की क्या क्या अलग अलग परंपरा है? कैसे, जैसे हमने और भी जानते कि कोतवाल होते हैं, महंत होते हैं, श्री महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, तो ये क्या प्रक्रिया होती है और ये कैसे हर एक का अलग अलग भाव है। जैसे 3 अखाड़े उदासीनों के हैं, 7 सन्यासियों के हैं और 3 वैष्णवों के हैं। अनी अखाड़े, अनी के अंतर्गत में 18 अखाड़े होते हैं। तो इसमें हर एक की परंपरा अलग है। हमारी 3 अनियों की परंपरा, वैष्णवों की परंपरा अलग है। हमारे कुंभ के ही अंतर्गत महामंडलेश्वर, श्री महंत और यहाँ तक कि द्वाराचार्य, जगत गुरु द्वाराचार्य और जगत गुरु का पट्टाभिषेक किया जाता है। शैव मत में, सन्यासियों में, उसमें महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर, उसके बाद में आचार्य महामंडलेश्वर होता है। तो ये प्रक्रियाएं उनकी परंपराओं के अनुसार होती हैं, जिसकी जैसी परंपराएं हैं। गुरु परंपराएं, अखाड़ों की परंपराएं हैं, द्वारे की परंपराएं हैं, उनके अनुरूप है। चिन्हित कौन करता है कि कौन महामंडलेश्वर बनेगा, कौन महंत बनेगा, कौन जगत? अखाड़े के जो अध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं, वो चयनित करते हैं इन चीजों को। जैसे हमारे अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के अंतर्गत हूँ, लेकिन जो जगत गुरु बने तो हमारे यहाँ तीनों अनियों का एक ही माना जाता है। उसमें ये नहीं माना जाता है कि ये दिगंबर का है या निर्मोही का है या निर्वाणी का है। जगत गुरु सबका सामान्य होता है, सभी के लिए होता है। और उसमें 2 पक्ष होते हैं, रामानंदी और श्यामानंदी। राम और कृष्ण की उपासना करने वाले वैष्णव हैं, और शिव और शक्ति की उपासना करने वाले शैव हैं। तो जैसे कि जूना अखाड़ा है या निर्मल अखाड़ा है या निरंजनी अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, ये सब शैव मत के हैं। और हम वैष्णवों में, मैं वैसे विष्णु स्वामी संप्रदाय से हूँ, तो निर्मोही अखाड़े का पहला अखाड़ा होता है विष्णु स्वामी, तो उससे मैं चिन्हित हूँ। तो महाराज जी, जैसे कि एक प्रक्रिया होती है, हमने देखा है, जैसे हमने नागा साधु बनने की प्रक्रिया देखी और उसे कवर भी किया। तो जैसे जगत गुरु बनते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं, तो इनके दायित्व क्या क्या होते हैं? सबसे बड़ा दायित्व अखाड़े में नहीं होता, समाज के लिए होता है। कोई भी जगत गुरु जगत का गुरु है।
यानी किसी अखाड़े का गुरु नहीं है, वो जगत का है, समाज का है। समाज के प्रति दायित्व है अपने सनातन का प्रचार प्रसार करना, हमें सनातन को मजबूत करना। जो दंड तो धारण कर ले और उसके पश्चात में फिर समाज की तरफ उसका ध्यान ना हो, तो ऐसे जगत गुरु बनने से क्या फायदा, जहाँ उसे वो अपने विचारों का आदान प्रदान ना कर सके, जो दूसरे के विचारों को श्रवण ना कर सके, ऐसे जगत गुरु का फायदा नहीं होता है। उसका दायित्व है पूरे समाज के लिए, और जगत गुरु एक स्थान के लिए नहीं होता है, वो पूरे देश के लिए होता है। महाकुंभ में जैसे करोड़ों लोग यहाँ आए और अब सबका यही रहता कि हम पुण्य अर्जित करने जा रहे हैं, महाकुंभ में पुण्य का अर्जन होता है। बहुत लोगों का ये मानना है कि वो महाकुंभ नहीं पहुंच पाए और गंगा जल जो उनके परिवार वाले लेके जा रहे हैं घर पे, अगर वो उससे स्नान करेंगे तो क्या उनको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना यहाँ डुबकी लगाने में मिल रहा है? विश्राम सागर में एक प्रसंग आया, छुवे सराहवे और बतलावे, दसों अंश ताही बट जावे। जब हम किसी पुण्यात्मा व्यक्ति को छूते हैं, उसकी सराहना करते हैं या उससे वार्तालाप करते हैं, तो 10% पुण्य उसे तुरंत की तुरंत प्राप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति यहाँ गंगा में डुबकी लगाकर जा रहा है, संगम में डुबकी लगाकर जा रहा है, महाकुंभ का स्नान करके जा रहा है, तो उस व्यक्ति का स्पर्श करने मात्र से, गंगा जल छिड़कने नहीं, उसका स्पर्श करने मात्र से ही 10% पुण्य अर्जित हो जाता है। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अलग अलग हैं। अमावस्या का अपना एक अलग महत्व और कई चीजें बोली जाती हैं, और वहीं पूर्णिमा को बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। अमावस्या पर भी अमृत स्नान होता है और पूर्णिमा पर भी स्नान होगा। दोनों पे स्नान का इतना महत्व क्यों? दिन और रात का क्या अलग अलग महत्व नहीं है? लाभ या हानि का अलग अलग महत्व नहीं है? हर चीज का महत्व अपना है। उसके लिए हम ये सोचने लग जाए कि अमावस्या का भी स्नान है, पूर्णिमा का भी स्नान है। हमारे बिहारी जी के लिए, जब भी हमारे यहाँ 2 वेदों की शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण, तो हमारे उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद चलता है और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद चलता है। तो कृष्ण को मानने वाले अमावस्या की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और शुक्ल को मानने वाले पूर्णमासी की तरफ ध्यान देते हैं। तो लेकिन है तो सब दिन भगवान के, अमावस्या या पूर्णमासी। और मेरे हिसाब से हमारे जो पूर्वजों ने, आचार्यों ने ऐसा अनुमोदन किया कि जो बताया गया कि अमावस को स्नान करना जरूरी है, वो उन लोगों के लिए जो कभी नहीं करते। पूर्णिमा को स्नान करना जरूरी है इसलिए क्योंकि जो कभी नहीं करते, तो उसे पर्व बनाकर वो करें तो सही। हमारे आचार्यों का जो मुख्य कार्य था वो ये था कि थोड़ा सा लोभ है, लोभ के बगैर कोई प्रीति नहीं करता है, तो एक लोभ बनाए जिससे कि उनके मन में जागृति तो आए अपने धर्म के बारे में। तो वो तिथियां इसलिए सुनिश्चित की गई हैं। वैसे कुंभ के लिए ये लागू नहीं होता है जो मैंने बोला है, क्योंकि कुंभ एक पर्व है, जब उसमें सूर्य की, बृहस्पति की जो राशियों पर प्रभाव होता है, तभी कुंभ की स्थिति बनती है। तो अभी जो हमारे नागा साधु हैं वो अधिकतर शिवरात्रि का स्नान करके प्रस्थान करते हैं काशी के लिए, और उसके बाद फिर वो अपने अपने स्थान को लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन जो वैष्णव हैं वो माघ पूर्णिमा को ही अपना विश्राम करते हैं। महाकुंभ आया, 45 दिनों तक ये चलेगा और करोड़ों लोग यहाँ आए, तो इसका जैसे कहते हैं कि जो कर्म होते हैं वो आपकी जिंदगी पे प्रभाव डालते हैं, आपकी चीजों पर प्रभाव डालते हैं। अब महाकुंभ जो कि 45 दिनों तक चला, ये हमारे देश पे, हम पे और सभी लोगों पे प्रभाव डालेगा? क्यों नहीं डालेगा? तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कबीरदास जी ने कहा है, जब आप तीरथ में स्नान करते हैं तो धर्म की प्राप्ति होती है, और संत मिले फल 4, जब हम किसी संत से मिलते हैं तो 4 फलों की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप कितने संतों से मिली हैं, आपको कितना पुण्य मिला होगा, कितना आपने पुण्य का अर्जन किया होगा। और भी लोग जो कर रहे हैं, हम देखते हैं, हम बैठते हैं दूना पर तो लोग आते हैं दंडवत करने के लिए, दर्शन करने के लिए, और लाइन लगी रहती है। किस लिए? क्योंकि संत मिले फल 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इन 4 से अलग इस संसार में कुछ है भी नहीं।
तो उस पुण्य का अर्जन तो होगा ही होगा। जो कुंभ में आएगा, महाकुंभ में आएगा, संतों के दर्शन करेगा, माँ गंगा में डुबकी लगाएगा, तो उसके पुण्यों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और ये एक ऐसा विषय और है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ योगी जी ने मंत्रिमंडल में पहले इस बात को रखा तब ये किया। हमारे यहाँ योगी जी साधु हैं, उन्हें पता है कि इसका भाव क्या है। जब कुंभ की पुनरावृत्ति होती है, कुंभ का आगमन होता है, तो 1 वर्ष पूर्व देवताओं की बैठक होती है स्वर्गलोक में, और वहां पर उन्हें भार दिए जाते हैं, सौंपे जाते हैं कि आप देखेंगे कि कुंभ में कितना भी वैरागी साधु हो, जिसके तन पे कपड़ा ना हो, लेकिन उसके खालसा के अंदर जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से भोजन की व्यवस्था मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है जो भूखा रह जाए। कहां से? क्योंकि देवता भी प्रभावित हैं उस बात से। देवताओं ने अपना अपना कार्यभार संभाल रखा है, और जो देवताओं ने कार्यभार संभाल रखा है, तो यहाँ साधु तो केवल सेवा में लगे। महाराज जी, ये मेरा अब अंतिम सवाल होगा कि साधु महात्माओं को हम बहुत मिले हैं और अलग अलग अखाड़ों में गए, अलग अलग शिविर में गए, इतना सारा भंडारा, लाखों लोगों का एक साथ जो खाना बनता है, हजारों लोगों का एक साथ खाना बनता है, ये सारी व्यवस्था आप लोग कैसे कर लेते हैं? आपको मैं बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे ठाकुर जी की कृपा से हमारे खालसा में हम लगभग 190 कुंटल आटा और 175 कुंटल चावल लगा चुके हैं। तो अब उसके साथ में कितने तेल, घी, चीनी या दाल या सब्जी उसके लिए चाहिए, जो कि वो से तैयार होगा और प्रसाद पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमने सूखी सामग्री केवल 2 चीज में आकी है। और कल संध्या तक हमारा इतना ठाकुर जी की कृपा से, और हमने हमारा जो ये भंडारा है वो जिस दिन से धर्म ध्वजा स्थापित हुई तभी से लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है। सुबह बाल भोग है, दोपहर में राजभोग है, संध्या में ब्यारू है। साधु भाषा में बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ तो बोलते हैं कि अब ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, लेकिन साधुओं में ब्रेकफास्ट को बोलते हैं बाल भोग, और लंच को बोलते हैं हमारे यहाँ राजभोग, और संध्या में डिनर को बोलते हैं हमारे यहाँ ब्यारू। तो ये तीनों व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं हनुमान जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। बस वही कृपा सभी संतों पर है, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग कहते हैं साधु इतना मांगते हैं, इतना कथाओं में पैसा कमाते हैं, वो करते क्या है? जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं वो कुंभ में आकर देखें साधु करते क्या है। कहा जाता है कि अगर कोई कुंभ में आया है तो भूखा नहीं जाएगा, और मैंने कुंभ में देखा है कि जो भी भंडारे चल रहे हैं वो साधु संत महात्माओं के खालसा के बाहर या शिविर के बाहर ही चल रहे हैं। महाराज जी, कुंभ की इतनी बड़ी महिमा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो सभी दर्शक घर बैठे देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे सनातन शक्ति के बारे में? देखो, जो कुछ देश विद्रोही ताकतों ने ये फैलाया जातिवाद का, तो वो आकर यहाँ देखें कि यहाँ जातिवाद गंगा में स्नान करते समय कौन पूछ रहा है, ठीक है ना। उन्हें पूरे देश को ये समझना पड़ेगा, कुंभ का हमारे जो ऋषि परंपरा है, संत परंपरा है, उसमें सबको एकजुट किया गया है, और ये कुंभ का माध्यम है पूरे सनातन धर्म को एक दिखाना। जो जातिवाद का जहर फैलाते हैं कि ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये कार्य नहीं करेगा, अरे भैया, गंगा में जब डुबकी लगाते हैं तो हाथ पकड़ के सब एक साथ उसी जल में, उसी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वहां कोई जाति नहीं है, पाति नहीं है, धर्म नहीं है, और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, और जाति पूछकर कोई साधु भोजन नहीं करा रहा है। आप किसी भी पांडाल में चले जाए, वो हाथ जोड़ कर आओ भैया भोजन करो। तो यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। अपने सनातन धर्म पर गर्व करें और सभी जने प्रेम से बोले जय श्री राम। महाराज जी, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। देखिए, यही शक्ति है महाकुंभ की। अब हमें जगत गुरु जी का भी आशीर्वाद मिल चुका है, हम इनसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी जो ज्ञान की बातें हैं वो आप हमें हमेशा बताते रहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा पहुंचाते रहते हैं। और हमारा चैनल का भी एक उपदेश है, धर्म, संस्कृति, संस्कार को जोड़े रखना, सनातन धर्म को जोड़े रखना। इसलिए हम आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग घर बैठे ही दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाकुंभ के अलग अलग रंग अमर उजाला .com के साथ।